गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे पाठ 5 चिड़िया का बच्चा। अब तक हमने कहानी में पढ़ा कि 4 व्यक्ति जो कि वकील थे वो अदालत की ओर जा रहे थे। बारिश का मौसम था और वो जो है चारों वकील एक दूसरे के पीछे पीछे चल रहे थे क्योंकि सड़क बहुत ही संकरी थी। हंसी मजाक करते हुए जा रहे थे। तभी उन्हें पंखों के फड़फड़ाने की आवाज सुनाई पड़ी और उसमें से उन्होंने देखा कि एक नन्हा सा बच्चा नीचे गिर रहा है और सारे पक्षी उसके लिए शोर मचा रहे हैं। व्यक्ति जो थे, वकील जो पहला वकील था, उसमें से पहला वकील जो था उसने पूछा कि क्या हुआ। दूसरे वकील जो जिनका नाम मिस्टर हार्डिन था उन्होंने जवाब दिया, कुछ नहीं, पक्षी शोर मचा रहे हैं। तेज हवा चलने के कारण जो है छोटा सा बच्चा जमीन पर गिर गया है और उस बच्चे के लिए उसकी माँ जो है शोर मचा रही है। तीसरे वकील ने भी दुख प्रकट किया थोड़ा कि ये तो बहुत बुरी बात है, घास में पड़ा पड़ा बच्चा मर जाएगा। परंतु किसी ने कुछ किया नहीं। आपस में बात करते हुए वो लोग वहां से निकल गए, बस ये सोचकर कि ये तो चिड़िया का बच्चा ही तो है, हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो वो लोग आगे बढ़ गए और पक्षी के बारे में भूल गए। लेकिन 4 लोग चल रहे थे ना, 3 आगे बढ़ गए, लेकिन चौथा वकील ठहर गया। वह अपने घोड़े से उतरा और उसने आहिस्ता से चिड़िया के बच्चे को अपनी हथेली में उठा लिया। चौथा वकील वहीं रुक गया, घोड़े से उतरा और आहिस्ता आहिस्ता का मतलब होता है धीरे से उसने चिड़िया के बच्चे को अपनी हथेली में उठा लिया। बच्चा भयभीत नहीं हुआ, बिल्कुल घबराया नहीं, डरा नहीं, चूं-चूं नहीं किया और दबी आवाज में चहचहाता रहा। शायद उसे आभास हो गया था, उसे पहले से पता चल गया कि वह सुरक्षित हाथों में है। डरो मत नन्हे बच्चे, चौथे वकील ने कहा, मैं तुम्हें अभी तुम्हारे घोंसले तक पहुंचा दूंगा। चौथे वकील ने प्यार से उसको कहा कि तुम डरो मत, मैं तुमको घोंसले तक पहुंचा दूंगा। फिर उसने पेड़ के ऊपर उस घोंसले को ढूंढा जिसमें से बच्चा गिर गया था। उस वकील ने घोंसले को ढूंढा जिसमें से बच्चा गिरा था। घोंसला उसकी पहुंच से बाहर था, बहुत ऊपर था। पहुंच से बाहर मतलब बहुत दूर था। वह सावधानी से पेड़ पर चढ़ने लगा। बचपन में वह बहुत से पेड़ों पर चढ़ चुका था। वो बच्चा जो व्यक्ति है, अपने बचपन में वो बहुत से पेड़ों पर चढ़ चुका था, इसलिए बहुत ही सावधानी से वो पेड़ पर चढ़ रहा था। उसने वात्सल्य पूर्वक बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। वात्सल्य पूर्वक मतलब प्रेम पूर्वक, प्यार से बच्चे को उसके घोंसले में रख दिया। घोंसले में 2 बच्चे और थे। वे सभी एक दूसरे से लिपट गए और ऐसा लग रहा था कि वे बहुत खुश हो गए हों। जैसे ही व्यक्ति ने उस बच्चे को घोंसले में रखा, बाकी दोनों बच्चे भी उससे लिपट गए। ऐसा लग रहा था कि जैसे बहुत दिनों बाद मिले हो। बहुत ही खुश थे आपस में। दूसरी ओर वे तीनों वकील कुछ आगे निकल गए। वो तीनों बढ़ चुके थे। रुका कौन था? चौथा वकील। और अपने घोड़ों को पानी पिलाने के लिए एक नहर के पास रुक गए। लिंकन कहाँ है? चौथे वकील का नाम क्या था? लिंकन। लिंकन कहाँ है? एक ने उसमें से पूछा। लिंकन को अपने पीछे न पाकर वे हैरान हो गए। अभी तक वो एक के पीछे एक चल रहे थे, उन्हें पता नहीं चला कि लिंकन पीछे छूट गया। मुझे लगता है वह उस चिड़िया के बच्चे के लिए पीछे रुक गया, मिस्टर स्पीड ने कहा। जो पहला वकील था उसमें से मिस्टर स्पीड, उसने कहा, मुझे लगता है वो चिड़िया के बच्चे के लिए रुक गया है। कुछ ही मिनटों में मिस्टर लिंकन भी वहां आ गए। उनके जूते कीचड़ से सने हुए थे और पेड़ पर चढ़ने की कोशिश में उनका कोट भी फट गया था। थोड़ी देर में लिंकन वहां आ गए। सबने देखा कि उनके जूतों में कीचड़ लगा हुआ है और पेड़ पर चढ़ने के कारण उनका कोट भी फट गया था। अब्राहम, मिस्टर हार्डिन ने पूछा, तुम कहाँ रुक गए थे? मिस्टर हार्डिन ने
उस वकील से, जिनका नाम लिंकन अब्राहम था, उनको पूछा कि तुम कहाँ रुक गए थे। मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में छोड़ने के लिए रुक गया था। लिंकन ने बोला कि मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में छोड़ने के लिए रुक गया था। हमें भी यही लग रहा था, मिस्टर स्पीड ने कहा। तुम हमेशा से ही ऐसे काम करते आए हो। मिस्टर स्पीड ने कहा, हमें पता था तुम वहीं हो, क्योंकि तुम हमेशा से ऐसे ही काम करते आए हो। तीनों वकील जोर से हंस दिए। उन्हें यह लग रहा था कि एक वकील को चिड़िया के बच्चे जैसे जीव के लिए इतनी मुसीबत मोल नहीं लेनी चाहिए थी। तीनों वकील जो है हंस रहे थे इस बात पर कि एक वकील को छोटे से चिड़िया के बच्चे के लिए इतनी मुसीबत लेने की जरूरत नहीं थी। दोस्तों, लिंकन ने कहा, अगर मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले तक नहीं पहुंचाता तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। लिंकन ने जवाब दिया, अगर मैं उस चिड़िया के बच्चे को उसके घोंसले में नहीं पहुंचाता तो मुझे सारी रात नींद नहीं आती। मैं सारी रात उस बच्चे के बारे में सोचता रहता, यही सोचता कि पता नहीं वो बचा कि नहीं बचा। तो इसलिए मैंने उस चिड़िया के बच्चे को घोंसले तक पहुंचा दिया। बाद में अब्राहम लिंकन बहुत बड़े वकील और राजनेता बने। वे अमेरिका के राष्ट्रपति निर्वाचित हुए, अमेरिका के राष्ट्रपति चुने गए। जॉर्ज वॉशिंगटन के बाद वे अमेरिका के सबसे महान राष्ट्रपति कहलाए। ऐसा उनका व्यक्तित्व था अब्राहम लिंकन का। पाठ यहीं पे आपका समाप्त हुआ। जीवन मूल्य देखते हैं। हमें दयालु स्वभाव का होना चाहिए। बिल्कुल, दया भावना जरूर हमारे हृदय में होनी चाहिए, चाहे वो कोई भी प्राणी हो, जीवित प्राणी, चाहे पशु हो, पक्षी हो, इंसान हो, कोई भी हो, सबके प्रति दया रखनी चाहिए। तो पाठ यहीं पे समाप्त हुआ। ये जो शब्दार्थ हैं इन्हें आप अपनी हिंदी की कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। ये जो भी पढ़ाया गया है पूरा पाठ आप सही उच्चारण के साथ आप पढ़ेंगे। अगली वीडियो में हम पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे।